जिंदगी का रास्ता बेहद पेचीदा और रहस्यमयी है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में हम अक्सर खुद से ये सवाल पूछते हैं, हमारा भाग्य कौन बनाता है? क्या ये पहले से तय है या हम इसे खुद अपने कर्मों से बनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल लगता है उतना ही जटिल और गूढ़ भी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो भाग्य के भरोसे अपने जीवन को जीते हैं और कुछ जो कर्म के मार्ग पर चलकर अपना भाग्य खुद गढ़ते हैं। आखिर भाग्य केवल सितारों का खेल है या हमारे कर्म, सोच और फैसलों का परिणाम? बुद्ध की शिक्षाओं में इसका उत्तर मिलता है कि हम वही हैं जो हमने किया है और हमारा भविष्य वही होगा जो हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुद्ध ब्लेसिंग पर। आज की कहानी बहुत विशेष है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो न केवल आपको गहरे विचारों का अनुभव होगा बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी एक माध्यम बन सकती है। आज हम बात करेंगे हमारा भाग्य कैसे बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पंडित अनिरुद्ध रहते थे। वह वेदों और पुराणों के ज्ञाता थे और उनका मानना था कि हर व्यक्ति के जन्म के साथ उसका प्रारब्ध बंधा होता है। पंडित जी कहते थे कि जन्म से पहले ही हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्म लिख दिए जाते हैं। यह प्रारब्ध ही हमारे भाग्य को तय करता है। परंतु उनके शिष्य आदित्य इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि इंसान का जीवन उसके अपने निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर हमारा सब कुछ पहले से ही तय होता तो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति क्यों दी जाती? आदित्य ने पंडित जी से एक दिन पूछा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, प्रारब्ध तो एक रास्ता है जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से बना है, पर उस रास्ते पर चलना या न चलना तुम्हारे हाथ में है। वहीं दूसरी ओर आदित्य का जीवन एक विचित्र मोड़ पर था। उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आई थीं। पिता का अचानक देहांत, परिवार की आर्थिक तंगी और फिर प्यार में धोखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वो तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, फिर भी उसका भाग्य इतना दुष्ट क्यों था? उसने अपने दोस्त नीरज से बात की। नीरज भी जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरा था, पर उसका दृष्टिकोण अलग था। उसने आदित्य से कहा, देख भाई, भाग्य कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम जो कर्म करते हैं उसी से भाग्य बनता है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुम सोचते हो कि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे विचारों, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे छुपे हुए कर्मों का क्या असर हो सकता है? आदित्य की आंखों में प्रश्न था। तुम कहना चाहते हो कि सिर्फ दिखावटी अच्छे कर्म ही काफी नहीं है? नीरज ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। इंसान अपने दिल और दिमाग से जैसा सोचता है वैसा ही उसका भाग्य भी बनता है। अच्छे कर्म सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी भी होने चाहिए। कई महीनों बाद आदित्य को अपने सपनों में एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक गहरे जंगल में वह एक साधु से मिला जो उसे एक पुरानी किताब दे रहा था। साधु ने कहा, यह किताब तुम्हारे अतीत के कर्मों का हिसाब है। इसे पढ़ने से तुम्हें अपने जीवन के सारे रहस्य समझ में आ जाएंगे। जब उसने किताब खोली तो उसमें उसके पिछले जन्मों के कई किस्से लिखे थे। उसमें से एक किस्सा उसे बेहद विचलित कर गया। पिछले जन्म में वह एक राजा था जिसने कई निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर मौत की सजा दी थी। वह कठोर और निर्दयी था, जिसके कारण उसके राज्य में विद्रोह हुआ और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आदित्य ने घबराकर किताब बंद कर दी। उसका मन विचलित हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि वर्तमान भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। आदित्य ने पंडित अनिरुद्ध से अपनी इस अनुभूति के बारे में बताया। पंडित जी ने कहा, अतीत का प्रभाव होता है, लेकिन वह हमारे भविष्य को तय नहीं करता। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे अगले भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने अतीत में गलतियां की हैं, तो तुम्हें उन्हें सुधारने का मौका अब मिला है। हर इंसान को यह मौका मिलता है। आदित्य का जीवन एक उलझन में था। उसके सामने सवाल था, क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? पंडित अनिरुद्ध, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, अक्सर इस बारे में बातें करते थे कि प्रारब्ध और कर्म
दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर आदित्य का मन अस्थिर था। उसने सोचा, क्या वाकई मेरे सारे प्रयास बेकार हैं? क्या मेरे जीवन की कठिनाइयां मेरे पिछले जन्मों के कारण हैं? पंडित जी उसकी उलझन को समझते थे। एक दिन जब आदित्य फिर से अपने प्रश्नों के साथ उनके पास आया, तो पंडित अनिरुद्ध ने उसे शांत बैठने का संकेत दिया। आदित्य, पंडित जी बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। तुम समझना चाहते हो कि भाग्य और कर्म कैसे काम करते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। यह कहानी एक राजा और उसके पुत्र की है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भाग्य और कर्म के बीच संघर्ष में बिताई। आदित्य ने जिज्ञासा से पंडित जी की ओर देखा और धीरे धीरे उनके पास बैठ गया। पंडित जी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक महान राज्य था जिसका राजा महाराज हर्षवर्धन अपने साहस, न्यायप्रियता और शक्ति के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसे कोई पुत्र नहीं था। उसकी रानी सुमित्रा भी लंबे समय से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रही थीं। राजा ने हर संभव उपाय किया, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा हर्षवर्धन ने कई तपस्वियों और ऋषियों से सलाह ली, यज्ञ करवाए, परंतु हर बार परिणाम वही था। अंततः एक दिन राजा ने अपने राजगुरु के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरी गोद सूनी है। क्या मेरा भाग्य मेरे प्रयासों से बड़ा है? क्या मैं इसे बदलने में असमर्थ हूं? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य और कर्म का खेल बहुत गहरा है। तुमने अपने प्रयास किए हैं, लेकिन शायद कुछ और तुम्हारे भाग्य में लिखा है। एक आखिरी उपाय है, तुम्हें हिमालय में जाकर स्वयं तपस्या करनी होगी। राजा ने बिना समय गंवाए अपनी रानी को राज्य की देखभाल का भार सौंपा और हिमालय की ओर रवाना हो गया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने धूप, बारिश, ठंड सब कुछ सहा और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु याद रखना, इस बालक का जीवन असाधारण होगा। राजा ने भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाया और आशीर्वाद लेकर लौट आया। कुछ महीनों बाद रानी सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और बालक का नाम रखा गया विक्रांत। विक्रांत बचपन से ही अद्वितीय था। वह अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभाशाली था। राजा और रानी ने उसे अपने सामर्थ्य और क्षमता से बढ़ाकर शिक्षा दी। परंतु जैसे जैसे विक्रांत बड़ा होता गया, उसके जीवन में कई अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगीं। एक दिन जब विक्रांत मात्र 10 वर्ष का था, उसके गुरु ने उसके भाग्य के बारे में कुछ गहरे संकेत दिए। राजकुमार का जीवन आसान नहीं होगा, गुरु ने राजा से कहा। उसके जन्म से ही प्रारब्ध में कुछ बड़े संघर्ष लिखे हैं, उसे कठिनाइयों से गुजरना होगा। राजा हर्षवर्धन चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने गुरु की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। परंतु विक्रांत के जीवन में समस्याएं धीरे धीरे शुरू होने लगीं। उसने एक बार युद्ध में गंभीर चोट खाई और कुछ समय बाद राज्य के कुछ हिस्सों में बगावत हुई। हर बार विक्रांत को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आदित्य, जो इस कहानी को ध्यान से सुन रहा था, ने पंडित जी से पूछा, लेकिन पंडित जी, विक्रांत ने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था? पंडित अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, यही तो प्रारब्ध और कर्म का खेल है। विक्रांत के जीवन में उसकी आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव था, लेकिन यही वह स्थान है जहां हम कर्म की शक्ति को समझ सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विक्रांत जब युवा हुआ तो उसे एक गहरी समझ मिली कि उसके जीवन में जो भी हो रहा था वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम था। लेकिन उसने यह स्वीकार नहीं किया कि वह केवल भाग्य के हाथों का खिलौना है। एक बार उसने अपने पिता राजा हर्षवर्धन से कहा, पिताश्री, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में कठिनाइयां प्रारब्ध के कारण हैं, लेकिन क्या मैं इन्हें बदल नहीं सकता? राजा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, प्रारब्ध अवश्य ही शक्तिशाली होता है, परंतु कर्म उससे भी अधिक शक्तिशाली है। अगर तुम अपने कर्मों को उच्चतम स्तर पर ले जाओ तो तुम अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने कर्मों से अपना भविष्य कैसे बनाते हो।
विक्रांत ने अपने पिता की बातों को गहराई से लिया। उसने अपने जीवन में कर्मों को प्रधानता दी। वह राज्य के प्रति समर्पित हो गया, गरीबों की सहायता करने लगा और न्याय के मार्ग पर चलने लगा। उसके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। विकास और कर्म के मार्ग पर चलते हुए विक्रांत ने राज्य को कई युद्धों से बचाया, परंतु एक दिन उसकी जीवन यात्रा अचानक खत्म हो गई। युद्ध के मैदान में उसे दुश्मन ने धोखे से मार दिया। राजा और रानी अपने पुत्र की मृत्यु से बेहद दुखी थे, परंतु उन्हें यह एहसास भी था कि विक्रांत ने अपने कर्मों से राज्य और अपनी आत्मा को बचा लिया था। राजगुरु ने राजा और रानी को सांत्वना दी और कहा, विक्रांत का प्रारब्ध कठिन था, लेकिन उसने अपने कर्मों से उसे बदलने की कोशिश की। उसने जिस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, उसने उसे एक सच्चे योद्धा और धर्मात्मा बना दिया। कहानी खत्म होते ही आदित्य की आंखों में सवाल झलकने लगे। उसने पंडित जी से कहा, तो क्या मैं भी अपने प्रारब्ध को बदल सकता हूं? क्या मेरे कर्म मुझे मेरे भाग्य से ऊपर उठा सकते हैं? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, आदित्य, राजा हर्षवर्धन और उनके पुत्र विक्रांत की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भाग्य और प्रारब्ध चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमारे कर्मों की शक्ति उन्हें बदल सकती है। भाग्य हमें एक दिशा दिखाता है, परंतु हम किस मार्ग पर चलेंगे यह हमारे कर्म तय करते हैं। जीवन में चुनौतियां प्रारब्ध का हिस्सा हो सकती हैं, परंतु उनका सामना कैसे करना है यह तुम्हारे हाथ में है। आदित्य ने गंभीरता से पंडित जी की बातों को सुना। उसे अब यह एहसास हो गया था कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु सबसे बड़ी शक्ति हमारे निर्णयों और कर्मों में है, जो हमें हमारा भविष्य बनाते हैं। आदित्य अब अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसे पता था कि कठिनाइयां आएंगी, परंतु वह भी अब अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करेगा, जैसे विक्रांत ने किया था। आदित्य ने जीवन के प्रति अपनी सोच बदल ली। उसने समझ लिया कि भाग्य कोई तयशुदा चीज नहीं है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो हर पल बदलती रहती है। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इसे आकार देते हैं। वर्षों बीत गए। आदित्य अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन अब उसकी सफलता सिर्फ धन में नहीं थी, बल्कि उसने अपने जीवन में एक नई शांति और संतुलन पाया था। उसने न सिर्फ अपने जीवन को सुधारा, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद की। उसने एक दिन अपने बच्चों से कहा, हमारा भाग्य न सितारों में लिखा होता है, न किसी किताब में। यह हमारे हाथों में होता है और हम इसे हर दिन, हर क्षण अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर तुमने सच्चे दिल से अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ होगा। हमारा भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं बनाती, बल्कि हम स्वयं इसे अपने कर्मों के माध्यम से गढ़ते हैं। अच्छे कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं और बुरे कर्म हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर करते हैं। जीवन में जो भी आता है वह हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। इसलिए यदि हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में बदलाव लाना होगा। सही कर्म, सच्चाई और परोपकार से भरा जीवन ही हमें वह भाग्य देता है जिसका हम सपना देखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य और कर्म आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। भाग्य कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय तत्व नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के फैसले और कर्म इसे आकार देते हैं। प्रारब्ध और कर्म की यह जटिल गाथा हमें यह बताती है कि इंसान के पास हमेशा अपना जीवन बदलने का विकल्प होता है।